हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपना अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है पार्टीशन एंड एरे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है इंटीजर्स का और एक पिवोट एलिमेंट गिवन है, और हमें इस एरे को कुछ ऐसे रीअरेंज करना है जिसमें कि स्मॉलर एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट जो पिवोट से हों वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं, और जो एलिमेंट बड़े हों पिवोट से वो राइट हैंड साइड पे आ जाएं। और साथ ही साथ हमें ये जो सॉल्व करना है क्वेश्चन वो लीनियर टाइम में करना है। चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट से हमें ये नंबर्स दे रखे हैं 7, 9, 4, 8, 3, 6, 2, 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ इनको ऐसे अरेंज करना है कि जितने भी स्मॉलर हों वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं और जितने भी लार्जर हों वो राइट हैंड साइड पे आ जाएं। जैसे कि अगर ये वाला एरे होता तो हमारा क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ये स्मॉलर है सब 5 से और इक्वल्स टू, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। और एलिमेंट 7, 9, 8, 6 ये हमारे बड़े हैं पिवोट से, तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। ये हो सकता है कि इस ऑर्डर में ना आए, पर इतना गारंटीड है जो पिवोट्स होंगे वो सारे लेफ्ट पे होंगे और जो बड़े होंगे वो सारे राइट पे होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसमें 3 रीजन डिफाइन करने पड़ेंगे। वो क्या क्या होंगे? सबसे पहला होगा अननोन रीजन, दूसरा होगा ग्रेटर देन, और तीसरा होगा लेस देन इक्वल्स टू। ये रीजन होगा हमारा आई टू एंड तक, और आई और जे कहाँ है हमारे इनिशियली, वो हमारे 0 0 पोजीशन पे हैं। ठीक है। और जो हमारा ग्रेटर देन होगा वो होगा हमारा J2i-1, और जो हमारा लेस देन होगा वो रीजन होगा 0 to J-1। ठीक है। अब हमें इन आई और जे को हम कैसे बढ़ाएंगे ये और देख लेते हैं। अगर मेरा एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है पिवोट से, तो मैं क्या करूँगा, बस आई को बढ़ा दूंगा। ठीक है। और अगर ये मेरा एरे ऑफ आई, अगर ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू पिवोट है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्वैप कर दूंगा एरे की आई और जे पोजीशन पे जो एलिमेंट है, और एक आई आगे बढ़ा दूंगा और जे आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है। चलिए इसको करते हैं। और ये रीजन मेरे को क्या डिफाइन कर रहे हैं ज़रा इसके बारे में और एक बार देख लेते हैं। ये बता रहा है कि आई से लेके एंड तक मेरा अननोन रीजन है, मतलब अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरा पिवोट से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। तो अभी हम इसको अगर इसे देखें तो ये 0 है, हाँ 0 से लेके बाद तक अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं करा है, तो ये मेरा सही रीजन डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली जे से I-1, मतलब जे भी मेरा 0 है और उससे पहले, तो ये तो अभी कोई बात ही नहीं है। सिमिलरली 0 to J-1, अब 0 से पहले तो कुछ नहीं हो क्योंकि मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। चलो भाई करके देखते हैं। अब देखते हैं 7 7 मेरा पिवोट से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, आई को आगे बढ़ा दूंगा। तो अब तो हमने आई को आगे बढ़ा दिया। ठीक है। अब मैं फिर से कंपेयर करूँगा, क्या 9 मेरा बड़ा है 5 से, हाँ है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक आई आगे बढ़ा दूंगा, और साथ के साथ मैं अपना रीजन भी अपडेट करता जाऊंगा। तो अब मेरा यहाँ तक तो सब नोन रीजन हो गया क्योंकि मैं ये ऑलरेडी देख चुका हूँ, और 9 भी मैं देख चुका हूँ। तो अब मेरा अननोन रीजन कहाँ तक रह गया, ये मेरा रह गया 4 से लेके बाद तक का, और मेरा ये रीजन कौन से में आ गया, ग्रेटर देन वाले में। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो देखते हैं 0 से J-1 कोई भी नहीं है, हाँ सही है। अब J से I-1 तक मेरे ग्रेटर देन है, हाँ बिल्कुल सही चीज़ है। और I से लेके एंड तक मेरे अननोन है, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब अगला देखते हैं। अब अगला 4 4 मेरा क्या बड़ा है 5 से, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 4 और J और I वाली पोजीशन को स्वैप कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर आई को आगे बढ़ाऊंगा और एक पॉइंटर जे को आगे बढ़ाऊंगा।
अब मैं अपना ज़रा रीज़न देखता हूँ, तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा और अब यहाँ तक मेरा अननोन नहीं रहा। तो अब समझते हैं हमारे रीजन हमें क्या क्या बता रहे हैं। तो देखो, 0 से j-1 मेरा छोटा है, हाँ बिल्कुल सही है, 4 है। अब 9 j से लेके i-1 तक ये वाला रीजन, ये मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। और ये वाला i से लेके एंड तक मेरा अननोन होना चाहिए, सही चल रहा है। अब अगला एलिमेंट देखते हैं, 8। तो 8 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ है। तो मैं क्या करूँगा, एक i को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब 3, 3 मेरा, क्या 3 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 9 और 3 को स्वैप कर दूंगा और जे और आई को एक एक आगे बढ़ा दूंगा। तो यहाँ मेरा आ गया 9 और यहाँ मेरा आ गया 3, ठीक है। और मुझे क्या क्या करना था, एक जे को आगे बढ़ाना था और एक आई को आगे बढ़ाना था। अब ज़रा मैं अपने रीज़न देखूं क्या क्या है। तो देखो, ये मेरा फिर से अपडेट हो जाएगा रीज़न। तो अब मेरा यहाँ तक का रीजन हो गया स्मॉलर, और 7, 8, 9 वाला रीजन हो गया मेरा ग्रेटर, और अननोन वाला मेरा, ये मैं इसको देख चुका हूँ, ये देख चुका हूँ यहाँ तक। अब चलिए समझते हैं। तो देखिए, 0 से j-1 मेरा स्मॉलर होगा, हाँ यहाँ 4 है या 3 है, सही है। और j से i-1 तक मेरा ग्रेटर देन रीजन होगा, हाँ सही है, 7, 8, 9 है, सही है। और यहाँ से ही मैंने देखा ही नहीं है तो मुझे पता नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं, 6। 6 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, एक आई को आगे बढ़ा दूंगा, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। अब मेरा अननोन रीजन कम हो गया और नोन रीजन मेरा बढ़ गया, ठीक है। अब मैं 2 को देखूंगा, 2 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आई और जे पोजीशन वाले को स्वैप कर दूंगा और एक एक पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे मेरा आ गया 7 आ गया, और एक एक पॉइंटर जे आगे बढ़ गया और एक पॉइंटर आई आगे बढ़ गया। अब हम अपने ज़रा रीजन को अपडेट कर लें। तो अब हमारे रीजन क्या क्या रह गए, यहाँ तक मेरा हो गया स्मॉलर का, और 8 से लेके मेरा i-1 तक हो गया ये, और यही मैंने दिखा नहीं है। अब ज़रा इसको देखते हैं, 0 से j-1, 0 से j-1 मेरा स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर है। जे से लेके i-1 तक मेरा ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। और आई से लेके एंड तक मेरा अननोन, हाँ अननोन है, ठीक है। अब मैं अगला देखता हूँ, क्या 1 मेरा लेस देन है 5 से, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आई आई और जे वाले पोजिशन एलिमेंट को स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ मेरा आ गया 8 और यहाँ मेरा आ गया 1, और एक पॉइंटर जे को आगे बढ़ा दूंगा और एक पॉइंटर आई को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। बढ़ा दिए। अब अपने रीजन और अपडेट कर लें, कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा रीजन अपडेट हो जाएगा, यहाँ से ये एक आगे बढ़ जाएगा और एक ये आगे बढ़ जाएगा। अब मेरा आई एरे के बाहर चला गया, तो अब तो मैं सर्च नहीं करूँगा। अब देखो, अब मैं अपना फाइनल आंसर देखता हूँ। तो देखो, 0 से j-1 तक मेरा सब छोटे एलिमेंट हैं, हाँ हैं। और वो क्या क्या एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट है मेरे 4, 3, 2, 1, ठीक है। और j से i-1 तक मेरे होने चाहिए ग्रेटर एलिमेंट। तो ये क्या है, 9, 6, 7, 8, जो कि मेरे हैं। तो ये मेरे आ गए सारे एलिमेंट पिवोट से छोटे और बराबर वाले इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो भी बड़े हैं वो इधर आ गए। चलिए अब इसको कोड करते हैं, और कोड के बाद फिर कोड के साथ एक और बार ड्राई रन करेंगे, इससे कि जो भी हमारे डाउट रह गए हों वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब इसको हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिए थे, दो पॉइंटर लिए थे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, इंट जे इज इक्वल्स टू 0। और इससे पहले अपने रीजन डिफाइन कर लेते हैं।
तो हमारे रीजन क्या थे, 0 to J-1 था हमारा, लेसर देन और इक्वल्स टू का, और J2I-1 हमारा रीजन था ग्रेटर देन का, और I से एंड तक हमारा था रीजन अननोन। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं। अब मुझे कहाँ तक लूप चलानी है, जब तक I मेरा लेस देन हो n तक। अब अगर मेरा एरे ऑफ I बड़ा है पिवोट से, तो मैं क्या कर रहा था, बस I को बढ़ा रहा था। अब बाकी मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैं स्वैप कर रहा था I और J पोजीशन पे जो एलिमेंट है, और एक I आगे बढ़ा रहा था और एक J आगे बढ़ा रहा था। दैट्स इट, इतना सही कोड था हमारा इसका। अब इसको हम रन करते हैं। भी एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है। चलिए इसको एक और बार ड्राई रन करते हैं कोड के साथ। अब इसको यहाँ लेते हैं और इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। मुझे बस आप 1 मिनट दीजिएगा। चलिए अपना फिर से शुरू करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, आई इज लेस देन एन। ठीक है, तो अब सबसे पहले चेक करेंगे क्या 7 हमारा 5 से बड़ा है। हाँ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आई को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई मेरा यहाँ आ गया। अब मैं फिर से देख रहा हूँ क्या 9 मेरा बड़ा है 5 से। हाँ बड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक बार आई को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब अगला एलिमेंट क्या है मेरा, अगला एलिमेंट है मेरा 4। क्या 4 मेरा 5 से बड़ा है, नहीं है। तो मैं अब क्या कर रहा था, मैं पहले आई और जे पोजीशन पे जो एलिमेंट थे इनको स्वैप कर रहा था, और एक पॉइंटर आगे आई बढ़ा रहा था, और एक एक पॉइंट आगे अपना आई बढ़ा रहा था। ये आई बढ़ा रहा था। ठीक है, अब फिर से देखते हैं क्या 8 मेरा बड़ा है 5 से। हाँ है, तो मैं सिर्फ आई को आगे बढ़ा दूंगा। तो मेरा एक पॉइंट आगे आई बढ़ गया। अब अगला एलिमेंट है मेरा 3। क्या 3 मेरा बड़ा है 5 से, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई और जे पोजीशन वाले एलिमेंट को स्वैप कर दूंगा, और एक पोजीशन आगे जे बढ़ा दूंगा, और एक पोजीशन आगे आई बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब फिर से मैं अपना अगला एलिमेंट कंपेयर करता हूँ जो कि 6। क्या 6 मेरा 5 से बड़ा है, हाँ है। तो मुझे क्या करना था, बस अपना आई एक आगे बढ़ाना था। अब अगला एलिमेंट हमारा आया 2। क्या 2 मेरा बड़ा है 5 से, नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैं स्वैप करूँगा आई और जे पोजिशन के एलिमेंट को। तो यहाँ आ गया मेरा 2, और यहाँ मेरा आ गया 7, और मैं एक एक पोजीशन आई को आगे बढ़ा दूंगा, और एक पोजीशन आगे जे को बढ़ा दूंगा। अब अगला एलिमेंट आया मेरा 1। या 1 मेरा बड़ा है 5 से, नहीं है। तो हम स्वैप कर देंगे, यहाँ आ जाएगा मेरा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और एक पोजीशन आगे मैं जे बढ़ाऊंगा, और एक पोजीशन आगे मैं आई बढ़ाऊंगा। अब मेरा आई रेंज के बाहर आ गया है, तो मुझे अब मेरा आंसर मिल गया है। चलिए देख लेते हैं। तो 4 3 2 1, ये जो छोटे एलिमेंट थे पिवोट्स मेरे सारे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, और 9 6 7 8 जो कि बड़े थे वो राइट हैंड साइड पे आ गए। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।